नमस्कार, मसाला किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक ऐसी मिठाई जिसके बारे में अक्सर आप जानते हैं और कोई भी तीज त्योहार आए हम काजू की कतली तो ज़रूर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी मिठाई है जो सबको बहुत पसंद आती है। पर कभी कभी क्या ये मिठाई हर टाइम हमारे बजट में होती है? नहीं होती है ना। कई बार हमें लगता है कि ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सबके बजट में नहीं होती। अगर बजट में होती भी है तो हमें ये श्योरिटी नहीं होती है कि ये प्योर भी है कि नहीं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मिठाई के बारे में। ये देखिए, ये मिठाई है, इसे आप कहेंगे कि बिल्कुल काजू कतली है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया मिठाई, उसी कलर की, उसी शेप की, वर्क लगी हुई। आप मार्केट से भी लाते होंगे। काजू कतली है और सॉफ्ट भी बहुत है, बहुत ही बढ़िया मस्त मिठाई, जैसे हम काजू की मिठाई बनाते हैं या लाते हैं। ये काजू की मिठाई नहीं है, ये है तरबूज के बीज की मिठाई। और ये कोई भी फ्लेवर इसमें नहीं होता। तरबूज के बीज में कभी भी कोई फ्लेवर नहीं होता। पीनट्स की अगर बनाएंगे तो पीनट में एक अपना फ्लेवर होता है। और मेलन सीड्स भी दो होते हैं, एक होते हैं खरबूजे के बीज जिसे मस्क मेलन सीड्स कहते हैं, उसमें एक हल्का सा फ्लेवर होता है। लेकिन जो वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता। तो इसकी अगर आप मिठाई बनाएंगे तो आपके बजट में क्या, मतलब जितने आपको कम से कम, मतलब 1/4 रेट में आपको ये 1 किलो मिठाई पड़ेगी, जितने रेट में आपको काजू की मिठाई पड़ती है। और इसका बनाने का तरीका इतना सरल है कि आपको खुद लगेगा कि इस मिठाई को जरूर बनानी चाहिए। क्योंकि जब हम खुद में कोई भी मिठाई बनाते हैं तो हमें पूरी श्योरिटी होती है। अगर हम काजू की भी मिठाई बनाएं तो हम खुद घर में बनाएं तो श्योरिटी रहती है कम से कम काजू की मिठाई हाँ हमने बनाई। लेकिन अगर हम बाहर से लें और फिर उसमें कोई श्योरिटी नहीं, तो इससे तो अच्छा है हम वाटरमेलन सीड्स की बनाएं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी लगेगी ये मिठाई, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं वो आपको इजीली मार्केट में छिले हुए मिलते हैं। तो बस उसे हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो आप देखिए। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाने वाली थी। ये है वाटरमेलन के सीड्स और ये है मस्क मेलन सीड्स। ये बहुत बारीक और लंबे होते हैं। इससे नमकीन बहुत अच्छा बनता है और इससे आप मिठाई इससे भी बना सकते हैं। लेकिन अभी हम बना जो रहे हैं वो वाटरमेलन के सीड से बना रहे हैं। तो हमने कितना लिया है पहले ये बताएं आपको। जैसे जो भी आपके घर में कटोरी हो, जितना आप मिठाई बनाना चाहते हो, तो 1 कटोरी आप ले लीजिए भर के ये सीड्स। और इसको सिर्फ 1 आध चम्मच ज़्यादा डालिए, क्योंकि अभी हम जब रोस्ट करेंगे ना तो इसमें कुछ ख़राब भी सीड्स होते हैं, हमें पता चलेगा। रोस्ट करने के बाद जब ये फूल जाते हैं ना तो हमें पता चलता है कि इसमें कौन से ख़राब से बीज हैं, तो उन्हें हमें हटाना पड़ता है। तो हमें 1 कटोरी सीड्स चाहिए और हमें चाहिए, उसी कटोरी से नाप लीजिए, आधी कटोरी मिल्क पाउडर, 1/4 कटोरी चाहिए हमें काजू का पाउडर। काजू को हम कैसे पाउडर फॉर्म में बनाएं, मैं काजू का जो मेन मिठाई बनती है काजू कतली, उसका मैं वीडियो का लिंक आपको डाल दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि काजू का पाउडर हम कैसे बनाते हैं। तो काजू का पाउडर ये बना हुआ है 1/4 कप या 2 टेबल स्पून फुल ले लीजिए। और ये जो 1 कटोरी हमने मेलन सीड्स लिए थे उससे थोड़ी 1/4 कटोरी करीब चीनी और 1 से 1.5 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें घी। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर वर्क लगा दें, जैसे काजू कतली में डालते हैं, चाहे तो पिस्ते की कतरन या इन मेलन सीड्स को भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो बस ये बहुत ही जल्दी बनने वाली है। छोटे तले की बर्तन वाली कढ़ाई लेंगे और इसमें ये सीड्स डालेंगे। तो काजू का पीसने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उसे फ्रीजर में रखा जाता है थोड़ी देर, काफ़ी ठंडे हो जाए तब हम पीसते हैं, क्योंकि उसमें ऑयल ना निकले पीसते समय। और इसको हमें रोस्ट करना होता है, इसे फुलाना होता है। ये बहुत बढ़िया अच्छे से फूल जाते हैं। इसे 1 आध मिनट के लिए फुलाना होता है और इसकी जो आँच है लो टू मीडियम रखिए। देखिए, इसमें आवाज़ आने लगा है चट चट की, ये इसकी वजह से ये सिक रहे हैं और सिक रहे हैं तो ये फूल रहे हैं। देखिए, ये जब सिक चुके हैं आप गैस बंद कर देते हैं और जैसे ये फूल जाते हैं इनका कलर भी जो है ना लाइट हो जाता है। लाइट होने की वजह से जो पहले कलर था उससे ये लाइट कलर हो गया है, क्योंकि ये फूल चुके हैं। अब इसे
थोड़ा ठंडा कीजिए। और ये आपको हर ड्राई फ्रूट वाली दुकान पे मिल जाएगा इजीली, छिले हुए मिलेंगे, आपको छीलना नहीं है, इतनी मेहनत नहीं करनी है। और ये आपको छिले हुए मिलेंगे, चाहे वो तरबूज के बीज हो या खरबूज के बीज हो। अब आपको इसके क्या करना है, जब तक ये ठंडे भी हो जाएं, ये देखिए बीच बीच में ये इस टाइप के लाल बीज होते हैं, हमें इसको थोड़ा चुनना पड़ेगा। ये जो खराब बीज हैं इन्हें हमें निकालना होगा। ये इस तरीके से जो लाल बीज होते हैं या छिलके होते हैं थोड़े बहुत, उन्हें आप हटा दीजिए। अब 1 चम्मच बीजों को हम ऊपर से गार्निश के लिए भी रख सकते हैं। बाकी जो बीज हैं, और ये देखिए कितनी आवाज़ आ रही है, अच्छा क्रिस्प हो गए हैं। इन्हें हमें ग्राइंड करना है। देखिए अब हमने इसे पीस लिया है और इसे छानना होगा। और जैसे काजू का जब हम पाउडर बनाते हैं तो उसमें ऑयल रिलीज़ होने का काफ़ी डर रहता है, तो बहुत ध्यान से हमें उसको पाउडर बनाना होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है टेंशन, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज़ नहीं होता। बस आप इस तरीके से ग्राइंड कर लीजिए, बहुत देर नहीं, और इसको फिर इस तरीके से छान लीजिए। यह है पार्ट, इसको हटा दीजिए। ये जितनी चीनी है उससे आधा हम डालेंगे पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और इसे हम पकाएंगे। और इधर हमें क्या करना होगा, इसमें काजू का पाउडर भी मिक्स करेंगे और मिल्क पाउडर भी। ये काफ़ी अच्छे से उबल रही है और हमने क्योंकि पानी बहुत कम डाला है तो इसको हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा और उबलेगा, तरीके से बबल्स आए, गैस बिल्कुल स्लो कर दें और इसमें डालेंगे आप करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून घी। और अब ये डाल देंगे पाउडर। इसको इस तरीके से चलाएं। अब इस तरीके से इसे छोड़ दीजिए, गैस बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। जैसे हम काजू कतली के लिए करते हैं, इसे ठंडा होने के बाद ये अपने आप ही सूखती है और फिर ये काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट रहती है। क्योंकि अगर हम अभी बहुत ज़्यादा सुखाएंगे तो ये बहुत जल्दी हो तो जाएगी, लेकिन क्या होगा कि ये हार्ड हो जाएगी बाद में। इसे अब अपने आप हवा में 5-7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। एक आध बार बीच में चला लीजिए, ये अपने आप गोला सा बन जाएगा। देखिए अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, ये जो डो है काफ़ी थिक होता जा रहा है। इसे अपने आप ही जब हम थिक करने देते हैं तो ये मिठाई काफ़ी दिन तक सॉफ्ट रहती है। अब इसे 2-3 मिनट और रख देते हैं। इस तरीके से फैला के रखिए तो ये एक डो फॉर्म में आ जाएगा। देखिए कितना बढ़िया डो बन गया है और जो हमने हल्का सा जो घी डाला था उससे ये कितना शाइनी, बिल्कुल काजू जैसा डो बन चुका है। और इसको पंखे के नीचे भी मत रखिए क्योंकि फिर एक पपड़ी जमेगी। बस आप इसको ऐसे खुली थोड़ी देर छोड़ दीजिए, ये अपने आप, भले 5 मिनट लगे या 7 मिनट लगे, इसको अपने आप ही सूखने दीजिए और इस तरीके का डो बनने दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक पॉलीथिन बिछा दीजिए चाहे तो, और इसे अपने मन चाहे आकार से इसे काट लीजिए। मोटाई आपको जितनी चाहिए, आप बहुत बारीक पतली भी कर सकते हैं, थोड़ी मोटी भी रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब इस टाइम में या तो आप वर्क लगाएंगे, अगर वर्क नहीं लगाना है तो आप इस तरीके से ये पिस्ते डाल दीजिए, और यदि पिस्ते भी नहीं डालने हैं तो ये तरबूज के बीज जो हमने रखे थे निकाल के सिके हुए, इन्हें भी आप रख सकते हैं। बस इसे बेलन से दबा दीजिए और थोड़ी देर बाद हम इसे कट करेंगे। थोड़ा सा और ठंडी हो जाए
फिर हम इसे कट करेंगे। और हमने क्योंकि इलायची पाउडर, केसर इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिर उसका अपना एक फ्लेवर रहेगा। काजू की मिठाई में कभी भी केसर और इलायची नहीं डलती, तो हमने भी ऐसा कुछ नहीं डाला है। बस इसे थोड़ा सा रुक के हम इसके कट करते हैं। हो चुकी है। अब आप इसे इस तरीके से, और सॉफ्ट देखिए कितनी ज़्यादा है, शार्प नाइफ से अपनी साइज़ की, और इसे आप इस तरीके से ये शेप दीजिए जो काजू कतली का शेप होता है। उसके बाद आप वर्क लगा दीजिए और उठा लीजिए। तैयार है आपकी मिठाई। आप इसे काजू की मिठाई कहें या बिना काजू डाले काजू जैसी मिठाई कहें, मेलन सीड्स मिठाई कहें, पर जो भी कहें बहुत ही बढ़िया मिठाई बनी है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। आप ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। अभी ये रखने के बाद थोड़ी सी टाइट होगी, क्योंकि हमें थोड़ी सी टाइट तो चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए। अभी टाइम बहुत कम हुआ है, 1-8 घंटे में ठीक हो जाएगी जैसे काजू कतली होती है। तो बस आपके बजट में भी बनेगी, प्योर भी बनेगी। जैसी आप बनाना चाहें, प्योर काजू की बनाना चाहें तो प्योर काजू की बनाएं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि हम खरीदते तो प्याज काजू की मिठाई के लिए, लेकिन उसमें क्या डला रहता है वो हमें भी नहीं पता रहता। तो हम या तो पूरी मेलन सीड्स की बनाएं, थोड़ा सा काजू पाउडर इसलिए डालते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत तो फ्लेवर आना चाहिए। और यदि आप चाहें तो पूरा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे ना काजू पाउडर, तो भी ये बन जाएगी। और इसमें आप मिल्क पाउडर जो डाला है वो हम काजू वाली मिठाई में भी डालते ही हैं। तो इस तरीके से आप बनाएं जैसी आपको अच्छी लगे। मैं काजू कतली की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो जैसा आपको पसंद हो आप बनाएं और इसे ज़रूर एंजॉय करें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।